नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी और इसके साथ देखेंगे कुछ स्टॉक्स, कुछ कमोडिटीज़ जहां पर हमें लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है मंडे के ट्रेडिंग के सेशन के लिए। तो वो रहेगा 18 अक्टूबर के लिए। अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। पहले तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा निफ्टी भाग गया है। पिछले हफ्ते में छुट्टी पर था तो बहुत तेज़ी से इसमें ऊपर की तरफ बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। और स्टार्ट करते हैं निफ्टी से 15 मिनट चार्ट पर, क्योंकि देखिए वन डे चार्ट पर अगर आप जाओगे तो वन डे चार्ट में क्या हो रहा है कि जो कैंडल्स बने हैं ना, ये पूरा वन वे बने हैं। ये थोड़ा सा मैं पर्सनली इस तरह का मूवमेंट प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो मूवमेंट है वो एक्सपोनेंशियल मूवमेंट है, पूरा एकदम स्ट्रेट है। तो फिर इसको थोड़ा सा इधर यहाँ पर ये थोड़ा सा रुके इस तरह से और फिर आगे चले, या तो फिर थोड़ा एक बार डिप ले और फिर निकले तो इसको स्ट्रेंथ मानी जाएगी। इस तरह का मूवमेंट ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एक करीबन 4 से 5 कैंडल लगातार बनी है, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा हॉल्ट लिया है निफ्टी ने, फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट की है। एक बार नीचे आया, रीटेस्ट किया इस लेवल को और रीटेस्ट करने के बाद फिर से निकला है, तो फिर अब नया हाई। तो जो मार्केट का मूवमेंट है ना, वो अगर इस तरह से कुछ रहे तो फिर बढ़िया रहता है। इस तरह का मूवमेंट जो रहता है बढ़िया रहता है, जिससे क्या होता है कि आपके प्रीवियस लेवल्स बहुत अच्छी तरह से रीटेस्ट होते रहते हैं। तो इस तरह का लेवल जो है वो अच्छा माना जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग मार्केट को अभी देखेंगे, निफ्टी को अगर इस लेवल पे देखेंगे, तो डेली चार्ट्स के हिसाब से एक बार यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। तो जितने भी ऑप्शन राइटर्स हैं वो लोग कुछ अपना इस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि ये अगर साइडवेज टू बुलिश में जाता है तो हमें प्रॉफिट दे सके। अब मैं इसको लेता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेता हूँ। बाय द वे, थैंक्स फॉर ऑल द, मैं कहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स थे जिन्होंने हमारा ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था कल और आज, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेशन हुआ है और सच में मज़ा आ गया है। जिस तरह के लोगों के क्वेरीज थे, लोगों के क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा लंबा चला है ट्रेनिंग सेशन, लेकिन सैटरडे संडे करीबन 11 से 2, 11 से 3 तक चला है सेशन ये, और बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ है। बहुत, आई होप से बहुत लोगों के इसमें डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने आज भी बताई हैं अपने ट्रेनिंग सेशन में, और अगर आप लोगों को भी हमारे ट्रेनिंग सेशन में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक्टिवली उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए और आपको भी इस तरह के फ्री ट्रेनिंग्स मिलते रहेंगे। तो 15 मिनट से अगर चार्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली गैप्स बन रहे हैं, और ये गैप्स जो है, मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट एक बार अपने गैप्स को फिल करने जरूर आता है। देखिए यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, ये देखिए। तो ये जो गैप हैं ये करीबन 60 70 पॉइंट के गैप हैं। ये गैप एक बार भरने के लिए जरूर निफ्टी नीचे आ सकता है। तो अब यहाँ पर किस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले निफ्टी अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो 250 240 के आसपास टेक्निकल चार्ट्स पे आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर बेस दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, और ये गैप आपको यहाँ पर इनिशियली अभी के टाइम पे आपको वो एक अच्छा खासा सपोर्ट एक्ट करते दिखेगा अगर ये ऊपर से नीचे आता है तो। हालांकि अभी 330 340 के आसपास चल रहा है, 18,340 के आसपास, और 150 से 200 पॉइंट यहाँ से नीचे है। लेकिन हम लोग जैसे कि OI डेटा पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, मैं पर्सनली बहुत प्रीफर करता हूँ इसको। यहाँ एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग हुई है। यही चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट की थी। हालांकि मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे बैंक निफ्टी में, बहुत सुपर प्रॉफिट हुआ था। सिर्फ और सिर्फ लॉजिक था कि आपको शॉर्ट कवरिंग पकड़ना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी में अच्छा खासा अनवाइंडिंग हुआ है कॉल साइड में। कॉल में अच्छा खासा लोग यहाँ पर निकले हुए हैं, अपनी पोजीशन लोगों ने निकाली है। 18,200, 18,300, सबसे ज़्यादा 18,200 पे 3.8 मिलियन, मतलब 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से निकले हैं। तो बहुत बड़ा वॉल्यूम निकला है। और अभी के टाइम अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड हुए हैं वो हुए हैं 18,300 पर। 18,300 के पुट पर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड में राइट हुए हैं। तो अब अगर मैं देखता हूं तो इस वीक में मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, फिलहाल के हिसाब से 18,350, 18,350, ये एक स्ट्रॉन्ग इमीडिएट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। हालांकि हम लोग ऑलमोस्ट एट द मनी है, वहाँ पर 5.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अभी अगर आप
बहुत दिनों से मार्केट को देख रहे हो ना, तो आपने एक चीज नोटिस करना स्टार्ट कर दी होगी, जिस तरह का वॉल्यूम अभी वीकली एक्सपायरी में जनरेट हो रहा है, एक टाइम था 2 से 3 साल पहले इस तरह का वॉल्यूम आपको मंथली में दिखता था। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिसिपेशन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज आ रहा है, ह्यूज पार्टिसिपेशन आ रहा है, और इसकी वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। आपको बस इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ का बेनिफिट उठाना है। तो अभी देखिए 5.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 350 पर। तो सबसे पहला संकेत क्या है कि अगर 350 के ऊपर मार्केट कहीं गैप अप खुल गया और 10, 15, 20 मिनट, 50 मिनट सस्टेन कर गया 1 घंटे के लिए, तो यहाँ पर आपको वापस से एक बार शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी। यहाँ पर आपको मार्केट वापस ऊपर जाते हुए नजर आएगा। अब मार्केट कहाँ पर खुलना चाहिए जब आपको शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहीं इसी रेंज में ओपन हो, 360 से लेके 320 के रेंज में थोड़ा साइडवेज जाए और उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया और थोड़ा सा अगर बुल्स हावी रहे, 400 अगर लेवल क्रॉस करता है, तो आप ये देख के चलिए कि यहाँ पर आपको 350 और 400 दोनों पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इन दोनों की शॉर्ट कवरिंग एक साथ आएगी, 5.2 मिलियन और 4 मिलियन, करीब करीब 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स सीधा ट्रैप हो जाएंगे कॉल साइड में। तो एक्सपेक्टेड ये है कि अगर इसको क्रॉस करता है तो ही हमें शॉर्ट कवरेज दिखेगी, लेकिन हम लोगों को हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट अगर कहीं इस लेवल में खुल गया, 300 से लेकर 250 के बीच में खुल गया, तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे वोलाटाइल हो जाए, ऊपर की तरफ 350 और नीचे की तरफ 250 की एक रेंज में फंस के रह जाए। बहुत हो गया तो 250 के बाद जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको एक ट्रेड मिलेगा, ये 50 पॉइंट के लिए, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए अभी। तो ये निफ्टी में हमें डेटा दिख रहा है, इस तरह का हमें मोमेंटम निफ्टी में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी अगर देखें तो गैप अप से नहीं चल रहा है, बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। जैसे निफ्टी में बहुत बड़े बड़े गैप्स क्रिएट हो रहे हैं 40-40, 50-50 पॉइंट के, तो अगर मैं कंपैरेटिवली देखूँ तो बैंक निफ्टी में करीबन 150 से 200 पॉइंट के गैप्स होने चाहिए थे ओपनिंग में, लेकिन वो हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी बढ़िया से चल रहा है, अपने गैप्स को मेंटेन कर रहा है, गैप जो नहीं आ रहे हैं थोड़ा बहुत आते हैं उसको भी दिन भर में कवर कर लेता है। अब किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे पिंग किया था कि आपने शॉर्ट कवरिंग है वो किस तरह से पकड़ी, तो बड़ा ही आसान है। आज भी मैंने ट्रेनिंग सेशन में एक्सप्लेन किया था, मैं अभी यहाँ बता देता हूँ। इसका डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा, या ट्रेनिंग सेशन में तो हम लोग एक्सप्लेन करते ही रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आंख और अपनी कान हरदम मार्केट में खुला रखना है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और लोगों को क्या है कि लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, उन्हें जल्द से जल्द पैसा कमाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 15 मिनट्स की चार्ट पर अगर आप देखोगे या 5 मिनट्स की चार्ट पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्लियर एक स्क्वीज बन गया है, यहाँ पर एक मैं कहूँगा साइडवेज मार्केट बन गया है। अगर आप बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, ये कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ होगा। मैं सिर्फ एक अंदाजा बता रहा हूँ, यहाँ पर एक आपको ब्रेकआउट नजर आया होगा, तो इस तरह का कुछ बना होगा। तो ये स्क्वीज जो है, ये स्क्वीज को हम लोगों ने देखा था। बहुत लोग बॉलिंजर बैंड फॉलो करते हैं, बहुत लोग प्लेन चार्ट्स फॉलो करते हैं प्राइस एक्शन की तरह, मुझे प्लेन चार्ट्स पसंद है। बहुत लोग और कुछ, देखिए बहुत अलग अलग तरीके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि इसको पकड़ना किस तरह से है। तो मैंने बस इसी में नज़र बना के चल रहा था, मैं यही पे सोच रहा था कि ये अब ये स्क्वीज बन रहा है, जैसे ये फटेगा यहाँ पर एक अच्छा धमाका हो सकता है और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर उस टाइम अगर आप देखोगे 39,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, और जो ये 2 कैंडल्स बनी 15 मिनट की, इन्होंने लिटरली 39,000 कॉल राइटर्स के हवा उड़ा दी थी। इसलिए यहाँ पर बहुत तेजी से मूवमेंट आई है। देखिए 39,000 के बाद जो कैंडल्स बनी है वो और भी बड़ी बनी है कंपेयर टू ये 2 कैंडल्स। तो इन चीज़ों को अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको पकड़ में आता है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा आप ट्रेड ले सकते हो, अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अब अगर आप बैंक निफ्टी में जाते हैं पहले 1 डे के चार्ट पर, तो देखिए बैंक निफ्टी अब क्लियर बुलिश हो गया है। यहाँ से हमने बहुत पहले कहा था कि 38,100 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करके चलेंगे, वही हमारा लेवल था। और देखिए अच्छा खासा ऊपर अप ट्रेंड में चल भी रहा है। मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी में। देखिए इस तरह का मूवमेंट मैं हरदम एक्सपेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट आया, नीचे आया, रीटेस्ट किया अपने लेवल को, जो हमने टर्मिनल थी, रीटेस्ट किया, फिर गया, फिर रीटेस्ट करने आया। अब इसके बाद जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा मूवमेंट आया है।
बहुत लोग इसको 3 वेव भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको ABC भी बोलते हैं, बहुत लोग M पैटर्न बोलते हैं। देखिए अपने अपने फंडे हैं, अपने अपने कहने का तरीका है। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ट्रेड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर अगर हम लोग OI डेटा देखते हैं बैंक निफ्टी के जाके, तो OI डेटा में भी यहाँ हमें क्लियर वही नजर आती है कि शॉर्ट्स जो थे यहाँ पर, कॉल जो थे वो शॉर्ट हो गए, ट्रैप हो गए थे और इसके बाद अच्छा शॉर्ट कवरिंग आया है। तो अभी 39,400 जो ऑलमोस्ट एट द मनी के पास ही है, क्योंकि हम लोग 39,340 के आसपास चल रहे हैं। यहाँ के बाद एक आपको शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है, हल्की फुल्की रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर आप PCR भी देखेंगे तो 1.3 है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है। लेकिन अगर कहीं गैप अप खुलता है तो आपको एक हल्का फुल्का यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है, जो आपको 39,600 तक ले जा सकती है। और उसके बाद अगर मेंटेन करता है तो 40,000 आपकी बार पक्का है। तो इस एक्सपायरी में आपको ये पकड़ के चलना है। अगर इन केस यहाँ से मार्केट नीचे आता है, थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया, अगर 39,000 के नीचे खुल गया, तो फिर एक ट्रेड वोलेटाइल वाला हो जाएगा, इस तरह का एक ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट बना था, यहाँ पर एक रेंज बनी थी, तो ये इसके लिए एक सपोर्ट एक्ट करेगा और ऊपर की तरफ इसके लिए एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो इस तरह का कुछ ट्रेड बन सकता है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पर ओवरबॉट रीजन में जा रहा है RSI आपका, और ये RSI जो है ये मैच नहीं कर रहा है इसको। तो एक बार मुझे लगता है डिप मारेगा और फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, या साइडवेज मोमेंटम यहाँ भी निफ्टी की तरह आ सकता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन राइटर्स, आप लोग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर स्ट्रेटजी पोस्ट कर दूंगा। आते देखते कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो करीबन 15.77 पे चल रहा है। थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है इंडिया विक्स, लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था, स्ट्रैटेजी आपको ऐसे बनानी है कि आपका स्लाइटली नेगेटिव रहे विक्स, और वो काम आते हुए नजर आई है हमें। आते क्रूड ऑयल पर, क्रूड ऑयल 6100 क्रॉस कर गया है। हमने 6100 के आसपास प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था। अब ये एक ऐसे जोन में जा रहा है जहां पर रिस्क काफ़ी बढ़ रहा है, तो फिलहाल मैं क्रूड ऑयल को बाय नहीं करूंगा और मैं आप लोगों को वो रिकमेंड भी नहीं करूंगा। आते हैं गोल्ड पर। गोल्ड में जो लोग रेगुलर फॉलोअर्स हैं, हमने कहा था एक बार ये लेवल को क्रॉस करने के बाद बाय करेंगे। यहाँ पर देखिए वन वे रैली आई है, ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है, जो ये ट्रेंड लाइन थी इसको भी ब्रेक करने के बाद बहुत तेज मोमेंटम आया है, लेकिन तुरंत नीचे आ गया, तो सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर लेवल पर। यहाँ पर आपको एक बिकवाली या मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है क्लियर। आगे गोल्ड में ट्रेड किस तरह से करना है, तो सिंपल चीज़ यही है, गोल्ड में आपको याद रखना है, जब तक ये 47,000 के नीचे नहीं आता है तो आपको यहाँ पर सेल करके नहीं चलना है। एक बार 47,000 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर फिर हम सेल करके चलेंगे। मुझे लगता है कि एक बार ये 46,500 ये लेवल के आसपास, और उसके बाद ये आपको 46,400 से लेके 46,000 के बीच में एक बार आते दिख सकता है। कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहा है ये। एक तो स्पिनिंग टॉप बनाया है, यहाँ पर क्लियर कट एक सेल बन रहा था। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, जिन लोगों ने भी आज ट्रेडिंग अटेंड की है उन्हें हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। तो अब ट्रेड पकड़ना कैसे है, एडवांस में समझना कैसे है, ये आज मज़ा आ गया सिखाने में। तो होप सो आप लोगों को ये हेल्प करेगा। बंधन बैंक बाय करने के लिए कहा था 300 के ऊपर, 312 के ऊपर भी एक बार कहा था सेफ प्लेयर्स के लिए। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। आई होप आप लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। ACC देखिए, ACC यहाँ पर डाउन ट्रेड में आया था इस लेवल के आसपास, कहीं हमें सेल के लिए कहा था, एक बार नीचे जाके ऊपर जा रहा है। ये जो विक बनी है ये मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, तो मैं अभी भी इसमें बाइंग के लिए नहीं कहूँगा। देखूंगा कल किस तरह की कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बन गई तो मैं डेफिनेटली सेल के लिए जाऊँगा। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस लाइन के आसपास कहीं तो भी रहेगा। तो ये हम लोग ट्रेड करेंगे ACC में। अपोलो हॉस्पिटल्स अभी भी इसमें मैं कहूँगा थोड़ी बहुत स्टीम बची है। 4,200 का हमें टारगेट पकड़ के चला था, अभी भी 130-120 पॉइंट यहाँ से दूर है। सेल बहुत पहले कहा था 4700 पर, और मैंने ये भी कहा था कि फ्यूचर सेल करूंगा पर्सनली मैं। तो होप सो आप लोगों ने भी यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। डीमार्ट में ये ट्रेंड लाइन जो है ये आज एक स्टूडेंट ने हमें बताई थी कैसे निकालना है। तो आज हमने ये भी सिखाया है ट्रेंड लाइन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या कवर करना रहता है उसमें। तो बहुत अच्छे तरीके से किया है इसमें, और बहुत सिंपल तरीके से उसने समझाने की कोशिश की है बाकी स्टूडेंट्स को। मेरा पुराना स्टूडेंट है, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट आया, ये सेकेंड अटेम्प्ट आया, फिर राउंडिंग बॉटम आया बहुत लंबे टाइम फ्रेम पर, और जब ये ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर पोजिशनल वालों के लिए एक अच्छा खासा आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्या बोलते हैं उसको, फ्लैग पैटर्न, या फिर आप यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन आ गया है। बहुत लोग कहते हैं कप एंड हैंडल आ गया है, और उसका ब्रेकआउट देने के बाद निकला है, तो बहुत अच्छे तरीके से निकला है। बंदन ने एक्सप्लेन अच्छे से किया था, तो मुझे खुशी ये है कि उन्हें समझ में आया है। तो डीमार्ट
मैं पर्सनली इसको होल्ड करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, एक डिस्क्लेमर है ये। और मुझे लगता है कि इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, RSI इसका 90 के आसपास आ गया है, तो हल्का फुल्का प्रॉफिट आप लोग यहाँ पर बुक कर सकते हैं। देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो कल के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। पहला स्टॉक जो देखा है हमने CESC, इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हो। एक चैनल में चल रहा है, एक चैनल से जैसे ही ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर मुझे लगता है अच्छा खासा एक ऊपर का मूव आएगा। फर्स्ट टारगेट विल बी 100 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 105। डिटेल्स में मैं लेवल जो है एंट्री के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर आप नहीं हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है ONGC। हमने 165 के आसपास ऑलरेडी इसको एक बार सेल करने के लिए कहा था। अब की बार मैं कहूँगा कि ये जब तक 158 के नीचे नहीं आता है इसको सेल नहीं करना है। 158 के नीचे आने दीजिए, इसको सेल कीजिए। यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है, 150 तक एक्सपेक्टेड है। तो ONGC एक दूसरा स्टॉक रहेगा। और तीसरा स्टॉक जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है Divi's Lab। काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये देखिए, और ये नेकलाइन है। नेकलाइन के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा है, 5372 के आसपास है। 5380 इस लेवल के आसपास अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पर डेफिनेटली बाय करके चलना है। सेफर साइड में जो प्लेयर्स थोड़ा सेफ करना चाहते हैं 5400 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर बाय कीजिए, आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिख सकता है। तो ये 3 स्टॉक हैं मेरे रडार में, CESC, ONGC और Divi's Lab। एक डिटेल वीडियो आ जाएगा जिसमें हम लोग अदानी एंटरप्राइज कवर करने वाले हैं, अदानी पोर्ट्स और कुछ और स्टॉक्स। तो मैंने 5 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं। टेक्निकल चार्ट पे वो हमें कैसे लग रहा है वो मैं डिटेल में उसमें एक्सप्लेन करूंगा, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए, वो आपको बहुत कुछ नया सिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई स्टॉक्स पे सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।